गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे हमारा मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो कि है नंबर सिस्टम। अब इस चैप्टर में क्या होता है, बेसिकली जो हमने पहले पढ़े हुए नंबर्स उनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। जैसे आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नंबर सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले जो हमने कुछ नंबर्स वगैरह सीखे होंगे तो उन्हीं सब के बारे में हम यहाँ पे एक सिस्टमेटिकली उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमने नंबर सीखा था वो था 1। यदि मैं कहूँ कि जो नंबर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं तो वो हम यहाँ पे देखेंगे जो कि हमारे इस चैप्टर में है। पहला आता है हमारा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई, वो सभी नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 गोज टू इन्फिनाइट। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि भाई जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब सेकंड क्या होता है हमारा, वो होता है वोल नंबर। वोल नंबर। अब वोल नंबर्स क्या होते हैं, वोल्स नंबर्स वो होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाते हैं। ठीक है, वोल नंबर में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जो नंबर्स जाते हैं वो सब हमारे वोल नंबर के अंदर आते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि भाई जो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से है, 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जा रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे वोल नंबर हैं वो कहाँ है, 0 से होकर इन्फिनाइट तक जाते हैं। तो इसके एक रिजल्ट जो हमारे पास है कि भाई जो हमारे नेचुरल नंबर हैं वो सभी सभी क्या है, वोल नंबर है। क्यों, क्योंकि यदि 0 को हटा दें तो हमें वही सीरीज यहाँ पे मिलती है। ठीक है, मतलब जो नेचुरल नंबर है वही हमारे क्या है, वोल नंबर्स हैं। इसका एक कंक्लूजन निकल गया, दी ऑल नेचुरल नंबर्स आर वोल नंबर। अब इसमें हम थर्ड देखते हैं तो वो आ गया हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है, आपने पहले नंबर लाइन पढ़ी होगी 7th 8th क्लास में। नंबर लाइन कैसे बनाते थे हम, सपोज ये कोई हमारे पास लाइन है। ठीक है, इसका मेन पॉइंट क्या है, 0। अब 0 के साइड जो हमारे पॉजिटिव नंबर रहेंगे 1 2 3 4 और 5। अब 0 के साइड क्या होता है हमारा, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 और -5। तो हम कह सकते हैं भाई जो नंबर लाइंस जो होती है वो हमें क्या बताती है कि 0 से लेके इन्फिनाइट तक के जो सारे नंबर्स होते हैं वो सब क्या आते हैं, इंटीजर में आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो या वो नेगेटिव वैल्यू हो। अब 0 के राइट हैंड साइड जो भी नंबर्स हैं, मतलब कि ये सारे, ये सब हम बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। और हमारे नंबर लाइन के इस साइड जो नंबर होते हैं जो कि नेगेटिव सीरीज बनाते हैं वो होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें एक और कंक्लूजन मिलता है हमको। वो क्या मिलता है कि भाई नेचुरल नंबर हमने पढ़ा था कि 1 से इन्फिनाइट तक जा रहा है, अब यहाँ भी 1 से इन्फिनाइट तक ही जाएगी। जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 से इन्फिनाइट तक जाते हैं। ठीक है, अब ये जा रहा है यहाँ से देखो, तो इससे हमें इंटीजर्स की जो नंबर लाइन है इससे हमें क्या मिलता है कि हमारे जो सभी नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और यहाँ हम वोल नंबर की बात करें तो वोल नंबर भी यहाँ पे 0 है। ये देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो जो हमारे वोल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मतलब एक कंक्लूजन इसका ये निकल गया कि नेचुरल नंबर और वोल नंबर वो सभी क्या हैं, वो सभी हमारे इंटीजर्स हैं। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये बात क्लियर है। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हमारा इंटीजर्स हो गया था। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ इसको साइड में,
इंटीजर्स। अब यहाँ पर हमारा 4 पॉइंट देखो, 4 पॉइंट में क्या लेंगे हमने नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिए। अब 4 पॉइंट में हम देखते हैं यहाँ पे रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो इसकी एक हल्की सी डेफिनेशन है कि भाई ऐसे सभी नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, वो Q नॉट इक्वल टू 0 होने का रीजन वो अभी आपको बताया जाएगा। मतलब रैशनल नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q बट Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब P/Q के फॉर्म में जो नंबर्स हैं, लेकिन Q किसके इक्वल नहीं होने चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ कि मान लो यहाँ पे 0 है, तो क्या 0 हमारा रैशनल नंबर है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि हम 0 के अपॉन में कुछ भी लिख सकते हैं, 0/1 कर दो। ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया Q। मतलब P/Q के फॉर्म में जो भी नंबर्स हमें मिलते हैं वो सारे सारे हमारे होते हैं क्या, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हमारा कंडीशन भी इसमें अप्लाई हो रही है। कैसी हो रही है कि भाई Q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, हमारा Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1, तो 1 भी एक रैशनल नंबर है, 2 भी एक रैशनल नंबर है, 3, 4 जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। क्यों है? इनके अपॉन में 1 कर दो, हमारे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि हमें P/Q के फॉर्म में नंबर चाहिए होता है। ठीक है, अब उसी तरह हम देखें तो क्या हमारा -1, -2, -3 या -4, क्या ये सब हमारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमारे पास ये लो, यदि हम 1 से इन चीज़ों को डिवाइड करें तो हमें वो ही मिलेगा। ठीक है, मतलब नंबर्स हमारे सेम रहेंगे, कोई हमें इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्वेश्चन पे। इसलिए ये सारे जो नंबर्स हैं हमारे वो क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो हमारे सारे इंटीजर्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब आपको एक जो मैंने बोला था कि भाई हमारा Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उसका रीज़न क्या है भाई, क्यों Q नॉट इक्वल टू 0 रहे हमारा? उसका रीज़न ये है कि यदि हम मान के चलें कि हमारे पास कोई नंबर है 1, ये है 1, ठीक है, इसके अपॉन में यदि हम 0 रखते हैं तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? भाई 0/1 का हमें पता था कि 0/1 इक्वल होता है 0, तो 1/0 क्या होना चाहिए यहाँ पे? ये भी एक सोचने वाली बात है ना कि भाई रैशनल नंबर क्यों बोलता है कि Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। रैशनल नंबर का मतलब ये था ना, उसने बोला कि Q नॉट इक्वल टू 0 हो हमारा, तो वो क्यों होना चाहिए? यदि हम ये फॉर्म जो है हमारे पास, ठीक है, ये जो फॉर्म है, यदि हम इसको डिवाइड करें Q से 1 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है, तो ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे हमारे पास नहीं है जिससे हम Q में मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 1 आ जाए, मतलब 0 में मल्टीप्लाई करें हमारे पास 1 आ जाए। हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं कि भाई 1/0 का जो पॉइंट है वो हमारे पास हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसमें कहा गया है कि दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q बट हैविंग Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम उसे रैशनल नंबर कह सकते हैं, नहीं तो हम उसे रैशनल नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करने पर क्या आता है। 0 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, लेकिन 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं आएगा। इसलिए वो वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यही इसका रीज़न है कि हमें 0 का टेबल हमने पढ़ा ही नहीं है कभी। 0 के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि 0 को होता क्या है। अब ये हमारे इंटीजर्स हो गए, नेचुरल नंबर पढ़ लिया हमने, होल नंबर पढ़ लिया हमने, इंटीजर्स पढ़े हैं, और उसके बाद क्या पढ़ा है हमने, रैशनल नंबर पढ़े हैं। इंटीजर्स क्या होते थे? इंटीजर्स जो होते, जो सभी नंबर्स जो थे वो क्या थे? इंटीजर्स थे।
नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। उसके बाद वोल नंबर क्या होता है? वो सभी नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, बट वोल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और थर्ड हमारा था इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या था कि भाई सभी नंबर्स इंटीजर्स हो गए, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स की बात आई, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स सभी नंबर्स होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, बट q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। अब हमें इसकी एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों? एक्सरसाइज में हमें वही पूछे गए हैं। हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निकालते हैं, 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये मिल गया क्वेश्चन। तो 1 का है, इज 0 अ रैशनल नंबर। यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 1.1, ये क्या कह रही है हमसे कि इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है, इफ 0 अ रैशनल नंबर, 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q, कैन यू राइट in the form of p by q are where p and q are integers, where p and q are integers, and q is not equals to 0, and q is not equals to 0, then अब हमारे क्वेश्चन ने भी वही बात कर दी हमसे कि भाई यदि 0 एक रैशनल नंबर है, इफ 0 इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q, क्या आप इसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हो? वेयर p and q आर इंटीजर्स, जहां पे p and q क्या होने चाहिए? हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो हम कह सकते हैं यस। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? इसका आंसर होगा यस, 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। 0 क्या है? हमारा रैशनल नंबर है, 0 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, बिकॉज हम अब यहाँ इसका रीजन लिखना पड़ेगा कि 0 ये हमारे पास है, ठीक है। यदि हम इसके अपॉन में 1 करें तो हमें मिलेगा क्या? 0 के अपॉन में यदि हम 1 कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 0, ठीक है। 0 को अपॉन में 1 करने से हमें 0 मिल रहा है, जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि भाई यहाँ पे इंटीजर्स होने चाहिए p and q। ये देखो यहाँ लिखा है ना, वेयर p and q आर इंटीजर्स। तो भाई p and q 0 से लेके जितने भी डिजिट्स हैं वो सारी इंटीजर्स होती हैं, हमें पता था, हमने वही लिख दिया। बट q इज नॉट इक्वल टू 0, भाई q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे q इक्वल टू क्या है? 1 है, 0 के इक्वल तो नहीं है ना ये, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि हाँ 0 हमारा जो है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। अब ये सब बुक्स वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। मतलब जो भी इनने कुछ हमें स्टेटमेंट दिए हैं वो सही हैं या गलत हैं, यदि सही हैं या गलत हैं तो उनका रीज़न क्या है। इनने देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा दिया हमारे पास कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, होल नंबर। अब देखो क्या होता है इसमें, इनने बोल दिया एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, हाँ है, बिल्कुल है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? यस और ट्रू, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई जो सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो काय में आते हैं? होल नंबर्स में भी आते हैं। कैसे आते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, लेकिन नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से इनफाइनाइट तक जाता है, बट जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से इनफाइनाइट तक जाते हैं। मतलब कि हम इसमें डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई अब इसका रीजन है आएगा,
बिकॉज whole number contains all the natural number NU, ठीक है, ये हो गया नेचुरल नंबर्स। अब इसका हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 एक्सेट्रा, जितनी भी हैं हमारे पास हम वो सब लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हाँ बिल्कुल है, क्यों, जो हमने नंबर लाइन पढ़ी थी तो नंबर लाइन कैसी थी, नंबर लाइन कुछ ऐसी थी, ये नेगेटिव पोर्शन था, ठीक है, -1 -2 -3 -4, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब नंबर लाइन क्या कह रही थी हमसे कि जो सारे होल नंबर हैं, होल नंबर ये हैं, ठीक है, होल नंबर्स ये हैं, तो ये क्या है, इंटीजर्स हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव वैल्यू भी रखता है और होल नंबर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं है। अब थर्ड यहाँ पे देखो, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। आ गया वही बात कि भाई एवरी रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सभी क्या है, होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं यस, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्यों, क्योंकि यदि हम 1 के अपॉन में 1 रख दें, 2 के अपॉन में 1 रख दें, 3 के अपॉन में 1 रख दें, या 0 के अपॉन में 1 रख दें, ये p/q के फॉर्म में चलेगा, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब इसके एक क्वेश्चन देखो, इसमें एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन किस किस के, 3 and 4। हम पहले क्या करते थे कि जो नंबर्स हमारे पास होते थे हम उसका किसी एक प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे और हमारा आंसर आ जाता था हमारे सामने। लेकिन इसका एक सिंपल फॉर्मूला है जो कहीं भी अप्लाई हो जाता है, जो निकालना है उसको मान लिया हमने n, कितने नंबर निकालने हैं, 6, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास किस किस के बीच निकालने हैं, 3 और 4 के, बिटवीन 3 and 4। तो जो 3 है उसको हम मान ले रहा है x और जो 4 है उसको हम मान ले रहा है y। इतना क्लियर है कि हमें 6 नंबर निकालने थे, नंबर ऑफ टर्म्स हमने 6 लिख लिया, बिटवीन 3 and 4 कर लिया हमने x और y मान के। बस यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ की याद रखना है, वो होता है क्या, फॉर्मूला हमारा। तो फॉर्मूला होता है हमारा d इक्वल y माइनस x अपॉन n प्लस 1। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है सिंपल। y क्या है, अब y की वैल्यू आपको दिख रही है, y की वैल्यू है 4 माइनस x क्या है हमारा, x की वैल्यू है 3, n की वैल्यू हमारे पास 6 प्लस 1। तो यहाँ हमें क्या मिलता है, 1/7, ठीक है, 1/7 जो हमें मिला यहाँ पे, तो ये हमारा एक प्रॉपर नंबर आ गया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अब हम इसमें पहला रैशनल नंबर निकालेंगे, पहला रैशनल निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे हम, x प्लस d, इससे हमारा 1 निकल जाएगा। दूसरा नंबर निकालने के लिए x प्लस 2d, इससे दूसरा नंबर मिलेगा। तीसरा नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 3d, और चौथे के लिए x प्लस 4d। ऐसे ही करके हम कितने भी नंबर निकाल सकते हैं 6 तक। अब एक बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो पहला नंबर क्या था हमारा, x प्लस d, ठीक है। अब x प्लस d कैसा आएगा, ये हमारे पास x है, x की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस d की वैल्यू क्या है 1/7। अब इसके अपॉन में यदि मैं 1 कर दूं और इनका एलसीएम निकाल लूं तो मुझे इनका एलसीएम मिलेगा जो होगा 7, देन
7 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 7, और उस 7 का मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं हम लोग 3 में, तो 7 3 ज़ा 21 प्लस 1 इक्वल 22/7। ये हमारा पहला रैशनल नंबर हो गया। अब दूसरा निकालना है तो कुछ नहीं करना, x प्लस 2d मतलब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ये ऐसा 2 इंटू डी की वैल्यू, 2 इंटू डी की वैल्यू लिख दो। अब 2 इंटू डी की वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 3/1 कर दो, वही का वही, 2 इंटू ऐसे लिखाएगा ये 1/7, इस टाइप से लिखाएगा ये, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं भाई 3/1 प्लस 2/7 कर लो इक्वल, एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया हमारे पास 7, एलसीएम आया 7, तो 7 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 7 3 ज़ा 21 प्लस 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या 2, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास सेकंड जो रैशनल नंबर आया वो आया 23/7, ठीक है। इसी तरह हम बाकी जो रैशनल नंबर्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो इसका हमें मिला क्या, इसमें हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर आया था क्या 22/7, सेकेंड 23/7, और फॉर्मूला हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है हमें। फॉर्मूला एक फॉर्मूला डी निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, इस फॉर्मूले से निकलता था। और सेकेंड फॉर्मूला क्या था रैशनल नंबर निकालने का, तो रैशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला था x प्लस डी, है ना, इस फॉर्मूले से कि फर्स्ट टाइम में ये आ गया, सेकेंड टाइम के लिए हमने कर दिया x प्लस 2d, थर्ड टाइम के लिए कर दिया था हमने x प्लस 3d, और जितने भी निकालने हैं 4 निकालना होता है x प्लस 4d, और 5 निकालना था तो हमने x प्लस 5d कर दिया था, ठीक है। और ऐसे ही हम निकालेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 23, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो यही सारे हमारे क्या थे, रैशनल नंबर्स थे। अब इसमें किसी कोई डाउट? तो गाइज अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, देन अपन अब नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू रखते हैं। अभी आप इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। थैंक यू गाइज।